you like? Yes, I utilize my time. Sorry. तो बोलवा दो Yes, Yes, I I utilize utilize my my time. चलो अब अपन सर्विस पे उसका नहीं हो पाएगा इससे कर लो Daily utilize, daily utilize your time. Okay. Daily you utilize, utilize, Please come. daily you utilize time. Sorry. वहाँ के पहले सही हो गया तो उत्तर ले लो Yes, I utilize my time. उन्होंने 3 अलग अलग लोगों ने जबरदस्ती की अलग अलग जगह के लिए सही तुम्हारा एक बार सही हो गया चलो Yours will remain right beside me. इससे देखा No, sir. Yours. किसी की आवाज है। Yes, sir. फोन पे कर दो पर्दे में कर दो बेटा तुम नीचे आए बच्चों आगे चल के हम पूरा नाम सहित बताएंगे तुम्हें अभी जो हम बता रहे हैं अभी के हिसाब से उत्तर समझना पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं अभी अपन देखेंगे इसको तो ये जितने दिख रहे हैं ना तो इनके बाद तुम यहाँ कुछ रख सकते हो जैसे माय चेयर योर क्लास इज योर ग्रुप इसके बाद कुछ ना कुछ रखेंगे इनके बाद आप कुछ नहीं एक उदाहरण सुनना इसमें रिकॉर्ड भी होगा तो तुम कभी भी देख सकते हो 2 बच्चे टॉफी के लिए लड़ रहे हैं चॉकलेट के लिए एक बोलता है दिस इज माय चॉकलेट दूसरा बोलता है नो दिस इज माय चॉकलेट ध्यान यहाँ दो दूसरा बोलता है नो दिस इज माय चॉकलेट नो नो दिस इज माय चॉकलेट दोनों में माय के बाद क्या आ रहा है ना आखिरी में वो एक बच्चा बोलता है नो दिस इज माइन अब इसके बाद आप कुछ
कुछ नहीं, आ ही नहीं सकता। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, जब आप लेटर लिखते हो, चलो अभी यहाँ छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, एक आध बड़ा बच्चा कॉलेज वाला है, प्रेम पत्र लिखा जब जाता है, लव लेटर, तो उसमें आखिरी में लिखते हैं ना ओनली योर्स। क्या उसके बाद कोई शब्द लिखा जा सकता है? उसमें पूर्ण पोजीशन बताया जाता है, केवल तुम्हारा ही। या अगर लड़की लिख रही है ओनली योर्स, यानी केवल तुम्हारा ही। तो योर्स के बाद क्या कुछ शब्द कभी देखा? माइंड के बाद नहीं देखोगे, हर्ष के बाद नहीं। इसलिए इनका ये सेंटेंस, तो या तो उसमें से तुम एस हटा दो तो सेंटेंस फिर सुनते हैं, अनलॉक कर देना। Your will remain right beside me. योर विल, तुम्हारा टेरिटोरियल बगल में नहीं। नहीं हिंदी तो तुम्हें बताना ही नहीं, ठीक, हिंदी तुम्हें नहीं बताना। अगर इनको समझ में आ रहा है जो तुमने लिखा, तब तो वो सही है, और नहीं है तो फिर रिपीट करवाओ, सबसे रिपीट करा। Your will remain right beside me. हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हें आ रहा है? ऐसा लगता है कि Beside. Beside. तुमने अपने मन से नहीं बनाया, सब गूगल से उतार लिए। दूसरा ऊपर के मन से बना थी, ये लास्ट वाला तुम अपना सेंटेंस every night lies in hope. रिपीट करवाना सबसे। Every night Every life lies lies in hope. in hope. ठीक है, ये तुमने मन से बनाया है। सर मैंने आज 500 पे पढ़ा था, तो मैंने मतलब वो मेरी दीदी के लिए बनाया था, मैंने उसका कवर्ड करके लाइट चली। दोस्तों ये जो शब्द होता है, ये जो बोल रहे हैं, वो एक बड़ा पुराना शब्द है। सुना है? Yes. ये बहुत कॉमन शब्द है, यहाँ पे बैठा अगर बच्चे जानता है, वो छोटा भी जानता है, भले वो इसको ना समझ पा रहा हो, लेकिन अब हम जो शब्द पूछने जा रहे हैं, वो जिसने जिंदगी में कभी भी सुना हो, हाथ उठाना। एक्सरे, कॉमन। तो मान लो डॉक्टर किसी पेशेंट का यहाँ का एक्सरे लेता है, तो उस मशीन में होता क्या है एक्चुअली? सर वो अंदर की सब चीजें दिखाते हैं, क्या है क्या अंदर जाती है, उनको मतलब स्किन के अंदर से जाती है, पर वो बाहर नहीं जाती है, वो अंदर जाती है। तो क्या जाती है बॉडी के अंदर? हाँ, उसकी रेस जाती है ना, उसकी किरणें बॉडी के अंदर जाती हैं। जैसे मतलब जैसे आप मोबाइल से ऐसे क्लिक करते हैं फोटो, तो वो तो उसमें रेस जाती है, वो रे उसी का एक वजह है। अपन ने एक्स रे सुना है, तो उसमें बहुत सारी रेस होती है। वो जो पेशेंट खड़ा है उस मशीन के सामने, और उसका यहाँ का एक्सरे लेना है, तो मांस को तो वो पार कर जाती है, लेकिन हड्डियों को पार नहीं कर पाती, तो हड्डियों का चित्र उसमें दिखाई। तो वो ऐसी इतनी बारीक रे होती है कि जो मांस को पार
पार कर जाती है। जैसे अगर अभी हम इसमें इसका टॉर्च जलाए और यहाँ पे हाथ रख लें तो इसका जो रे है वो इसको पार नहीं कर पाएगा हमारे हाथ को, या इसको सामने रखते तो इसको पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक्सरे इसको पार कर जाएगा। ये उदाहरण के लिए बता रहे हैं। वो इतनी बारीक होती है कि वो मांस को पार कर जाती है, उसमें से दूसरी तरफ चली जाती है। तो अब तुम अपने सेंटेंस को इतना जानकारी के बाद सुधारना चाहोगे। ब्यूटी शब्द को तुमने में काफी देखा, तुमने ऑफ रख दिया। फ्रॉम के नीचे ये फ्रॉम को क्रॉस कर लो, पूरे सेंटेंस जहाँ बी का प्रयोग की इच्छा होगा वहां लाए के नीचे बी और फिर से काटो मत। कोई भी नहीं करता। तुम्हारा दूसरा सेंटेंस She will have to remain here for a couple of days. एकदम गलत बताया ना, ये चैप्टर ही नहीं पकड़ पाए। तुमने बिल्कुल सही, क्योंकि तुमने इसका प्रयोग भी किया। ये लोग सब भूल भाग गए, इनको She will have to remain here for a couple of days. बोलेगा she will have to remain here a couple of more days. उसे यहाँ एक आध दो दिन के लिए और रहना पड़ेगा। आई से विल हैव टू का एक सेंटेंस बनाए, तो भी तैयार है। सभी लोग सुनना बेटा ध्यान से, तुम्हारी बारी आएगी तो वर्ब बदलना। बच्चों ये पूरे रिकॉर्ड हो गया है वहां पे, कभी भी देख सकते हो और आगे चल के फिर से चर्चा करेंगे। I will have to be yours. नहीं बी नहीं रखना है, कोई सी भी एक वर्ब। चलिए मैं पहला सेंटेंस बोलता हूँ। I will have to take your speeches seriously. मुझे तुम लोग की स्पीचेस सीरियसली लेना पड़ेगा। Who is ready? I will have to complete my work before next week. मुझे अपने काम को अगले हफ्ते से पहले करना पड़ेगा। It is wrong. तुमने वर्ब कौन सी रखी? पूरा करना पड़ेगा। मुझे अपने काम को अगले हफ्ते से पहले पूरा करना पड़ेगा। I will have to teach the Monday. मुझे पर्वत तक पहुंचना पड़ेगा। Each student in my class will have to obey me. मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को मुझे मेरा आदर करना पड़ेगा। आप मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। Sir, I have one question. Sir, application में लिखते हैं yours obedience. कब से लिखती है? Yours में ऐसे तुम कब से लिखती है? हमेशा से। कौन से स्कूल? Sir, Saint Regis. मैडम कौन?
सर जय श्री राम। हालांकि तुम्हारे सवाल का जवाब वहां पे आ गया है। तो कुछ जैसा अगर गलत लिखा है तो आप सुधारिए। तुम ऐसे हाथ उठाओ किस किसने योर्स ओबीडियंटली लिखा है? किसी ने नहीं लिखा। ठीक, चलो कभी कभी टीचर की दृष्टि नहीं पड़ती, कोई बात नहीं। हाँ, इससे सबको एक एक सेंटेंस बनानी है बेटा। इसको रिपीट करा दो, कुछ छोटे बच्चे हैं कुछ भी नहीं समझ में आता। I will have to practice before the match. मुझे मैच के पहले अभ्यास करना पड़ेगा। I will have to try my best. मुझे अपना बेस्ट देना पड़ेगा। मुझे अपना बेस्ट देने की कोशिश करना पड़ेगा। Who is rest? I will have to improve my skills. मुझे अपनी skills से निर्गुणताएं स्किल्स ज्यादा अच्छा है। एक्टिवा को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुझे अपनी स्पेस और अच्छे से Next, please rest. I will have to sleep and मुझे अपना बैंड खोलना पड़ेगा। तुमने वो शब्द इंग्लिश में रखे नहीं जो तो हिंदी में। मुझे अपना बैंड इंग्लिश में भी तो उतने शब्द जितने काजू पैकेट पर लिखते हैं ना उतने काजू बिस्किट में भी तो होना चाहिए। नहीं बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक ही शब्द रखना है, वो सब जानते वो नहीं रख रहा है, हिंदी में रख रहा है। हिंदी में ना रखे भैया, इंग्लिश में नहीं रखा तो हिंदी में भी मत रखो। I will have to sleep and मुझे अपना बैंड मैं अपना बैंड Sorry. हमें तो कई बार लगता है कि तुम लोग जिस एक्यूरेट टाइम पे सॉरी बोलते हो उस व्यक्ति को समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा मैं ये शब्द जबरदस्ती बोल रहा हूँ, तो उसको वहां से हटा देना चाहिए। चलो बच्चों एक कमाल की जादू करके दिखाते हैं। हम एक इडियम बोल रहे हैं, तुम्हें अगर कहीं गलत लगे तो सॉरी बोलना, ठीक है? कट योर कोट अकॉर्डिंग योर क्लॉथ। अब समझ में नहीं आया हमने कि हमने कहाँ गए।
तो हम जानबूझ के धीरे धीरे बोलते शायद समझ में आ जाए। कट योर कोट अकॉर्डिंग योर मतलब हम योर के पहले कहीं गलत बोल रहे हैं, ठीक है हम सुधार लेते हैं। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर टेबल। अच्छा हम आखिरी में गलती हो गई। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर चेयर। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। Cut my coat according. Cut her. Cut his. Cut their. Cut your. मतलब यहाँ तक सही है हमारा, है ना बड़े? Cut your coat. ये भी सही है। According. According. ये सही है। To. ये भी सही है। Your. ये भी सही है। Cloth. खुद करके देख सकते हो, धीरे धीरे बोलो, जहाँ सारी होगा चेंज कर दो। की पैंट्स Come again, repeat your sentence. कितना कितना ऐसा उदाहरण देके बता दिया कैसे? I will have to see pencil. मुझे पेंसिल ढूंढना है। Sorry. मुझे पेंसिल ढूंढना चाहिए। Sorry. चल कोई और कोई है? Sir, I will have to intend. Sorry, sir. Sir, preposition लगानी पड़ेगी तो मैं. इंटेंट वर्ब अगर रख रही हो तो अच्छी बात है, क्योंकि तुम लोग रखते नहीं हो। रखोगे तो इंटेंट के साथ वाला वो जो नियम जो हमने उस समय बताया तो काम भी चल रहा है, तो वो भी निकल के आ जाएगा, इन्हों को भी पता चल रहा है। इंटेंट वर्ब अकेले यूज नहीं हो सकते, उसके आगे पीछे कुछ ना कुछ करना। I will have to intend a good person. Sorry. इंटेंट से बना के प्लेस करो। देखो हम बना के बता दें। He will have to intend to listen very carefully. उसे बहुत ध्यान से सुनने का इरादा करना होगा। And that little boy will have to write down everything properly. उस छोटे बच्चे को हर एक चीज ढंग से लिखना होगी। You will have to intend to work hard
because your exams are round the corner. तुम्हें कड़ी मेहनत करने का इरादा करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे एग्जाम सर पर हैं। होगा पड़ेगा दोनों ही इसके हिंदी नहीं करते हैं, हम फिर से बता रहे हैं क्योंकि तुम उस समय नहीं थी इस क्लास में। होगा डिटर्मिनेशन बताता है बच्चों, क्या बताता है? डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ संकल्प। क्या बताता है? दृढ़ संकल्प। और पढ़ेगा हम ऑब्लिगेशन बताता है। क्या बताता है? हिंदी तुम लोग आके वहां बैठे थे ना, आगे इसके वहां बैठने लगे, वहां बहुत सारे शब्द लिखे हैं, लिख लेना और उनको यूज करना, नहीं तो He will have to intend to try otherwise. हमें अपनी पूरी कोशिश करने का इरादा करना चाहिए। हमें अपनी पूरी कोशिश करने का इरादा करना पड़ेगा। बहुत लेसन किया। तुमने अभी जैसे बोला ना बेटा, सॉरी माय फॉल्ट, इसको इंग्लिश मीडियम वाले मालूम कैसे? वो ऐसे बोलते हैं, सॉरी माय बैड। यस माय बैड। सॉरी माय बैड। स्पेलिंग बता दो बेटा। लिख देंगे? हाँ। Please. We will have to achieve our goal. हमें अपने गोल को अचीव करना पड़ेगा। अब ये जो हिंदी बोल रही है वो गलत हिंदी बोल रही है, क्योंकि उसकी हिंदी से ऐसा लगता है जैसे वो मजबूरी जैसा। तो उसका हिंदी तुम सुधार दो। अपने गोल हमें अपने गोल हमें अपने गोल अचीव करना होगा। सॉरी हमें अपने गोल अचीव करना होगा। हमें अपने गोल को हासिल करना पड़ेगा। करना ही होगा भी बोल सकते हैं ना सर? हाँ बोल सकते हैं। बच्चों तुम लोग कुछ सेंटेंस हमारे साथ और बोल दो जो हमें अच्छे लगे, सीनियर्स की हमने लिखी है। बोलो, हीमोग्लोबिन लाइज in blood. हीमोग्लोबिन खून में पाया जाता है। The shop will remain closed on Sunday. दुकान संडे को बंद रहेगी। We should lie with the truth. हमें सच के साथ रहना चाहिए। This place could be the ground. ये जगह ग्राउंड हो सकती थी। बच्चों अलग अलग बच्चों ने, किसी ने लाए का प्रयोग किया, किसी ने रिमेन का, किसी ने बी का, सबका अलग अलग है, हम केवल पढ़ते जा रहे हैं। आज मैंने सिस्टर शिवाली के वीडियो से एक स्क्रीनशॉट लेके भेजा है ग्रुप पे।
उसमें रिमेन का बहुत अच्छा सेंटेंस है। जो सिस्टर शिवानी है वो काफी अच्छा इंग्लिश बोलती है, तो उनके वीडियो से स्क्रीनशॉट उसमें रिमेन का है। Thank you. People cannot lie without meal. लोग बिना भोजन के नहीं रह सकते। She remains silent in the class. हिंदी तुम बता। क्लास में शांत रहती है। वो क्लास में शांत रहती है। Solutions always lie within the problems. सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स में नहीं क्या नहीं होता है, सॉल्यूशन प्रॉब्लम में ही होता है। बोलिएगा हमारे साथ, समाधान अक्सर समस्याओं में ही होता है। Heat lies in fire. क्या मतलब होगा? यहाँ पे हमने एक पेज नंबर लिखा, पेज नंबर 61 ऑफ हिंदी डिक्शनरी। तो हम यहाँ 61 पेज पर पहुंच रहे हैं और तुम में से कोई एक तुम आ जाना, यहाँ देख के पढ़ के सुना दिया। ये हो गया 60। हाँ, एक सेंटेंस में हमने अंडरलाइन देखो किया हुआ है। He remained a bachelor. He remained a bachelor all his life. हिंदी बताओ। वह अपनी हिंदी में कुआरा है। तुम्हें टेंस नहीं मालूम, लेकिन तुमने फिर भी अच्छी कोशिश। ये टेंस इनको दे दिया। वह पूरी जिंदगी कुआरा रहे। He remained a bachelor all his life. वह पूरी जिंदगी कुआरा रहा। अच्छा, ये रिमेन में से नहीं है बेटा, देखना ये कौन से शब्द को दिया हमने। Bachelor. ये बी में बैचलर शब्द दिया है, तो उन्होंने बैचलर को समझाने के लिए एक उदाहरण लिखा है इसमें। He remained a bachelor all his life. उसमें हिंदी नहीं दिया हुआ है। अच्छा, फिर उन्होंने बैचलर का दूसरा मीनिंग भी समझाया है कि विश्वविद्यालयों की प्रथम स्नातक उपाधि को भी बैचलर कहते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया अ बैचलर्स डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, और यहाँ दिया बैचलर हुड यानी कुवारा पानी। दिस इज ए नाउन, कौमारी। तो ये इसका हमने यहाँ पे पेज नंबर लिख के रखा था कि जब जरूरत पड़ेगी। हम उस दिन ढूंढ रहे थे ना, तो मिला, ठीक है, उस दिन मिला नहीं था हमें पेज नंबर, वो हमने लिखा यहाँ था और है इसमें, कभी पढ़ते समय में सामने आ गया। एक बहुत सरल सा सेंटेंस है और कैन चैप्टर का है, बोलना हमारे साथ। दिस कैन बी रॉन्ग। ये गलत हो गया। हाँ, ये तो सबको मालूम है, दिस कैन बी रॉन्ग। अब यहाँ पे डायलॉग लिखा हुआ है और उसमें बाजू में पिक्चर का नाम लिखा है चलते चलते। हीरोइन का नाम है रानी मुखर्जी और हीरो का नाम है शाहरुख खान। और उस फिल्म में इसका कैसे प्रयोग है उसको देखिएगा। किसी बच्चे ने ही लाके ये सेंटेंस बोला था, तो उसने बाद में बताया कि सर ये उस फिल्म में है। अपने ब्रैकेट में फिल्म का नाम चिपके शाहरुख और रानी मुखर्जी और शाहरुख खान पति पत्नी हैं और रात का समय है, एक को पढ़ना है और दूसरे को सोना है। एक को अपनी कोई बुक पढ़ना है और दूसरे को सोना है, ये सीन है। तो दोनों लड़ते हैं और बोलते हैं, रानी मुखर्जी बोलती है, बोलेगा नो लाइट्स
no lights will remain will remain on. on. कोई भी चालू नहीं रहेगा। ठीक है। अब बड़ा अच्छा सेंटेंस है, उसमें सीधे सीधे यही बोला लड़ाई के दौरान। बहुत सारे हिंदी डायलॉग है लेकिन उसमें बीच में लाइट बंद करती है और बोलती है नो लाइट विल रिमेन ऑन। गुस्से में बोलती है नो लाइट्स विल रिमेन ऑन। अब उसको सोना है, अब चेहरे पे लाइट आ रही है और शाहरुख खान को पढ़ना है, मतलब हस्बैंड को कुछ पढ़ना है बुक और उसको सोना है। अब चेहरे पे लाइट आएगी तो कोई सो पाएगा नहीं, तो वही दृश्य दिखाया गया उसमें कि वो बोलती नो लाइट्स विल रिमेन ऑन। ये तुम लोग के डायरी में भी लिखा हुआ आता होगा बच्चों के, स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड टुमारो। ये तो एक बड़ा अच्छा सेंटेंस किसी बच्चे ने लिखा था, बोलेगा हेवन लाइज इन द फीट ऑफ पेरेंट्स। स्वर्ग माता पिता के चरणों में है। स्वर्ग माता पिता के चरणों में होता है। एक बार इंग्लिश और बोलता हूँ हमारे साथ, हेवन रिमेन्स इन द फीट ऑफ पेरेंट्स। ये किसी कोई साइंस वाला स्टूडेंट का बड़ा अच्छा सेंटेंस बोलना हमारे साथ, टोटल एनर्जी of the universe remains constant। पहले उसके मुंह से आ गया था, सबने पढ़ा होगा या पढ़ोगे, अगली क्लास में तुम लोग पढ़ोगे या तुमने कौन सी क्लास में पढ़ा था यार? तो सबको ये सेंटेंस आएगा। वो बात अलग है कि तुम उसको रट लोगे और लिख आओगे और पास हो जाओगे, सीखोगे कुछ नहीं, वो अलग बात है। लेकिन उसको याद आ गया तो वो लिख के ले आया। फिर से बोलना इस सेंटेंस को, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। पूरी कायनात की ऊर्जा स्थिर रहती है। उसको ऐसा समझ लो कि एक व्यक्ति मरता है तो उसके शरीर से उसके प्राण निकल के ऊपर चले जाते हैं, यूनिवर्स में मिल जाते हैं। उसी समय कहीं एक बच्चे भी पैदा जन्म लेते हैं, या 10 लोग मरते हैं तो कहीं 10 बच्चे उसी समय पैदा होते हैं। तो ये पूरी जो पूरी यूनिवर्स है ना, कायनात, यूनिवर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो कांस्टेंट है, एक सी ही रहती है। वहां से ऐसा नहीं कि थोड़ी सी निकली तो दूसरी तरफ से आ जाए, यहाँ से आएगी यहाँ से निकल जाएगी, एक सी रहती। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा हमेशा एक सी रहती है। कहीं ना कहीं किसी का जन्म होता है, कहीं ना कहीं किसी की मृत्यु कांस्टेंट। बस इतने सेंटेंसेस के हमारे पास, ये हमें बहुत अच्छी लगी लिखी। तुम लोग के अभी बहुत तुम लोग छोटे बच्चे हो अभी, इसलिए बहुत अच्छे सेंटेंस हमें किसी का भी नहीं लगा। हम एक आदमी फिर चेक कर लेंगे तुम लोग के सेंटेंस, या तुम लोग एक काम करना, तुम्हें जो सेंटेंस अपना अच्छा लगा हो, जिसको हमने टिक करवा दिया हो, उसको व्हाट्सएप पर डाल दिया। तो हम यहाँ पर फिर देखेंगे। दोस्तों, इतना करने के बाद भी यहाँ कुछ छोटे जो बच्चे हैं उनको अभी बी का प्रयोग उतने अच्छे से नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आएगा ही, अभी हम और आगे बढ़ेंगे। नहीं बेटा, वो हमने होमवर्क किया, ये हमने पहली बार जीवन में एक ही बार देते हैं बैच में कि इसको घर से बना के लाओ और अच्छे से बोल के, पता नहीं उसे बोला था कि नहीं बोल रहे थे, हम हर बार बोलते हैं अच्छे से बढ़िया, घर जाके एकदम फ्रेश माइंड से नहा धो के बैठना और
फिर 3 सेंटेंस बनाना पूरी तन मन से। हमने साफ साफ इस बच्चे को बोल दिया था, बेटा तीनों गलत होंगे कोई बात नहीं, लेकिन बना के लाना। तो वो 3 बना के लाया, तीनों गलत थे कोई नहीं, लेकिन वो बना के लाया, जो उसके दिमाग में आया उसने उल्टा लिखा उसने। 3 बना के लाया ना बेटा, बना के लाया। अब तुम जिस उम्र में हो बेटा उस हिसाब से ये थोड़ा सा कठिन, लेकिन अभी अपन जब सेंटेंस बनाएंगे ना, तुम देखना बहुत सारी जगह पे भैया या दीदी कोई ना कोई अटकेंगे, और जब वो अटकेंगे तो वहां ये क्रिया है उनके काम में आएगी, तब धीरे धीरे जाके तुम्हें समझ में आएगा कि इसको कैसे करना। और हम फिर से बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास तुम्हारा मोबाइल तो होगा नहीं, मम्मी का या पापा का या दीदी का होगा, दीदी का, तो उसमें बी चैप्टर का वीडियो तुमसे बनता है, तुमसे भी बन जाता होगा, जाके यूट्यूब में हमारी क्लास का वीडियो पूरा यहीं पे हमने बी चैप्टर समझा है, उसको देखना है। जरूरी नहीं कि एक बार में बैठ के पूरा देखना, थोड़ा सा देख लिया, फिर कोई काम है चले गए, ठीक है, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके देखना। जब तो उसको देख लोगे अच्छे से, फिर अपन और उस पर चर्चा करेंगे। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज पहले एक सेंटेंस में आगे बढ़ जाते हैं। पास्ट सिंपल, प्लीज ओपन योर पास्ट सिंपल। अच्छा हाँ, हमारे मैडम हालांकि जो चल रहा था वो निकल उनको नहीं समझ में आता, वो गीता को ले लेना मैडम एक्सपायर भी हो गई होगी उस वक्त। बच्चों व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पास्ट सिंपल? हाँ तुम बताओ यार। The first sentence for past simple was he said. What was the first sentence of past? First sentence of past simple was he said. What was the second sentence of past simple? The second sentence of past simple was he asked. Actually, just a minute. First sentence is He said. एक राउंड और खेलते हैं नए बच्चों के साथ। बनाने So he said, टी-शर्ट क्या है? he said, you should remain quiet. उसने कहा तुम्हें शांत रहना चाहिए। ऐसे बनेगा, ऐसा रिमेन बी सबके प्रयोग तुम करते जाओ, बंद कैसे लेगा। He said, you should complete your work. उसने कहा तुम्हें अपना काम कंप्लीट करना चाहिए। He said, please give me a pen. उसके काम मुझे पेन दो। Sorry. He said that as long as you remain loyal, I will treat you well. उसने कहा कि तुम जब तक तुम लॉयल विश्वास एज लॉन्ग एज के लिए जब तक बोलेगी, जब तक तुम वफादार रहोगे तब तक मैं तुम्हें अच्छा ट्रीट करूंगा। ये
ने कहा यहाँ पे हमने दैट लगाया नहीं है बेटा, लेकिन अगर कोई दैट लगाता है तो फिर उसका अर्थ हो जाएगा उसने कहा कि ये। He said, गुड। उसने कहा स्कूल। बोलो उसने कहा स्कूल। He said, she is looking beautiful. उसने कहा वह खूबसूरत लग रही है। He said, I wanna be a great politician. उसने कहा मैं एक महान नेता बनना चाहता हूँ। He said that there we go. उसने कहा these two correctly. He said I am going. उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ। सब्जेक्ट चेंज करना बेटा, कुछ भी रख सकते, सब लोग अलग अलग सब्जेक्ट रखेंगे। अब तुम्हें सुनना होगा बेटा, जो सब्जेक्ट ये रखेंगे तुम नहीं रखेंगे, सबको सुनना होगा ध्यान से। Mama said to me, you should complete your work as you get time. मम्मा ने कहा तुम्हें अपना वर्क कंप्लीट करना चाहिए जैसे ही तुम्हें टाइम मिलता है। मम्मा ने कहा बेटा जैसे टाइम मिले अपना काम। Ananya said, you are good in maths. अनन्या ने कहा तुम गणित में अच्छी हो। अनन्या ने कहा तुम बड़े अच्छे। Shreyansh said, can you be my love guru? श्रेयांश ने कहा क्या तुम मेरे लव गुरु बन सकते हो? सपना said, change your sentence. सपना ने कहा अपना तुमने ऑर्डर का प्रयोग किया बेटा, वो रिक्वेस्ट का प्रयोग कर रहे थे इसलिए दीदी ने उनको सॉरी बोल दी। तुम्हारा सही है। Children said, what can I do? Children ने कहा मैं क्या करूं? Sorry. My principal ma'am said to me, Rakhi, now you are assembly in charge. मेरी प्रिंसिपल मैम ने मुझसे कहा कि अब तुम असेंबली इंचार्ज हो। Riya said, थोड़ी देर बाद कर। Namrata said that she will have to clear her UPSC exam next year. नम्रता ने कहा कि उसे अपने UPSC एग्जाम अगले साल क्लियर करने। Someone said right, yes, love is blind. किसी ने सच कहा है, प्यार अंधा होता है। किसी ने सच कहा, किसी ने सच कहा था, प्यार अंधा होता है। Lucky said the clock is ticking. लकी ने कहा समय निकलता जा रहा है। तुम आने लगे हो इस क्लास की प्रोसेस। पापा said me to go to market. पापा ने मेरे को कहा बाजार चले जाओ। तुम्हारा आज दूसरा दिन है ना इस क्लास का। पापा said to me, तुम्हारा जब तुम्हारा दूसरा दिन था तो नहीं सुनो मालूम है। प्रिंसिपल said to me, मुझे सॉरी इसलिए बोला। इसका मतलब पढ़ी नहीं दोस्त, इसने एक अच्छा सेंटेंस बना लिया। ठीक है,
वास्तव में तुम लोग को हमें क्या करना चाहिए, तुम लोग की शुरू दिन की रिकॉर्डिंग यहाँ लगाना चाहिए और उसके बाद बताना चाहिए देखो बेटा तुम ऐसा करते थे, और उसके बाद भी हम मुस्कुराते रहते थे, हाँ वेरी गुड ये काफी, तब जाके तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहाँ आता है। आज सुबह मिट्टी में जाना पड़ा, कोई बहुत पुराने स्टूडेंट मिल गया, तो सर इंग्लिश आई हो या ना आई हो, क्लास से कॉन्फिडेंस जो मिला था वो आज तक ऐसा मौजूद है कि नो सन ऑफ मदर कैन फील। इंग्लिश ठीक है कॉन्फिडेंस, लेकिन और उसने बताया भी जिस तरह आप जानते हो मुन्नू को ऐसा कोई नाम लिया कि वो अभी फलाना काम कर रहा है, लेकिन है बड़ा कॉन्फिडेंट, उसके पहले वो एकदम लल्लू टाइप का, लेकिन आजकल वो दुनियादारी पूरी करता है, कहीं किसी से पुराने स्टूडेंट में आप आपको भूल ही नहीं सकते, तो मैंने सर को बताया था जो दीक्षित पढ़ा वाली क्लास में से पढ़े थे, तो शायद वो 10th 11th क्लास में थे, वो आज भी आपको याद करते हैं। मुझे मुझसे यही कहा कि अगर मैं सर से जुड़ा रहता तो आज भी कहीं और होता, बट बीच में वही हम लोगों का गैप हो गया, मैं 17-18 साल बाद अपने बट विल हैव टू, मैंने सर का मुझे याद चले, मुझे अभी नहीं कहा मैंने, लेकिन तब का मुझे उसका यूज याद था। एक्चुअली अपनी प्रोसेस ऐसी होती है कि एक राउंड अगर चल गया किसी चीज का और कोई बहुत ही छोटा बच्चा नहीं, अगर ऐसा जैसे ये छोड़ो तो उसको आ ही जाएगा चीज, आत्मसात कर लेगा और समय आने पर वो बाहर निकलेगी। Then, what is the second sentence? Is the kid did not like. That sentence. Second sentence is Did he say that sentence? What did he ask? What did he ask? अच्छा एक WH मिल गया है तुम लोग को? Yes sir. हाँ? Yes sir. कौन सा है what? He asked. नहीं ये तो WH है। आपने सर what did he ask? What did he ask? चलो अब बाकी बार में देखेंगे, अगला सेंटेंस लिखो उसमें। मैंने ये लिखो, और जिन्होंने अभी रजिस्टर बनाया नहीं है तो रख में लिख सकते हैं। Is anybody having two pens? Extra pen? Yes sir. Yes sir. Please give her. She needs. और अपनी जगह बैठे बैठे ही पास कर देना, वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाजू वाले को दो वो आगे। Who has to make this sentence? I have to make this sentence. हाथ उठाने की नहीं, यहाँ तो दिस इज स्पोकन क्लास। अभी हमने कल परसों दिखाया था मूक बदले, तुम थे उस दिन राखी नहीं थी? मूक बदले समाचार दिखाए थे ना? वहाँ कैसे नहीं दिखाया? हाँ 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 ये लिखो। This sentence is related to past simple tense. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject and the subject is I. मैंने के लिए अगर कोई ट्रांसलेशन वाला बंदा हो तो
माय लेंगे मी लेंगे, लेकिन सब्जेक्ट माय नहीं, मी भी सब्जेक्ट नहीं, आई ही सब्जेक्ट। Thereafter, sorry, lastly, हाँ वही तो है class। lastly, I will take the second form of the verb, and that is and the second form of the verb is I think. Sorry. I thought ऐसे बोलना तो and lastly I will take the second form of the verb, and the second form of the verb is thought. अब इसमें ये है मूक बधिर समाचार कहना। इसमें इशारा बस है ये जो जिनको सुनाई नहीं देता उनके लिए ऐसा। This is not मूक बधिर क्लास, this is spoken class। मुंह चलना चाहिए, आवाज आना चाहिए। वो लोग समझ जाते हैं जो जन्म से पहले रहते हैं, पूरा समझ। और नीचे जो लिखा भी आ रहा है वही वर्ड बोल रही है। इंटरनेशनल लेवल पर आजकल बहुत सारी जगहों पे होने लगा है। उनका ध्यान रखते हैं कि भाई जो सुन ही नहीं सकते वो कम से कम उसको समझे तो क्या है, क्या नहीं सुन। मैंने सोचा आई थॉट कहाँ से भाई शुरुआत कहाँ से करना है, थोड़ा सा अच्छे से। कैसे बोलूं? नहीं नहीं, अच्छा तुम लोग को ऐसा बताना पड़ता। I thought maybe I was wrong. मैंने सोचा शायद मैं गलत था। चलो वैसे चलने देते हैं। I thought you are lying with her. No, sentence is grammatically wrong. जांचने वाला ऐसे क्रॉस करेगा जीरो मार देगा, because he is using unnecessary wrong preposition. Next, तब तक कोई और? I thought go to school. नहीं बेटा, इसमें संपूर्ण वाक्य रखना। I thought it is not working. अब ये बहुत हो गया बेटा रेडिंग। नहीं नहीं, उसमें से चाहिए ही नहीं, अब इधर से चाहिए। उन्होंने जैसा बोला वो इधर से निकाल, उसमें से नकल बहुत पिछली बार I thought you were lying to her. मैंने सोचा उससे झूठ बोल रहा है। ये खुद का सेंटेंस जब तक ऐसे नहीं बनाओगे इंग्लिश नहीं आएगी। I thought that sir will be angry on me for coming late in the class. मैंने सोचा कि सर मुझ पर नाराज होंगे क्लास में देर से आने की। अरे हाँ, ये भी थोड़ा देर से आया था, तो थोड़ा सा पहले उन्होंने तो चिल्ला रहे बोलते सर हम वो पेटीएम कर, तुम भी 5 रुपए दे दो, ज़्यादा चाहिए।
हाँ I thought he is studying in Shillong Institute. जहाँ तक चल रहा है, मैंने सोचा कि वे श्री राम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मैंने सोचा ये श्री राम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। I thought Papa was calling you. मैंने सोचा पापा मुझे बुला जिसने पहला सेंटेंस बना लिया है हम उनको एक संकेत देते रहे, वो एक सेंटेंस और बना के रखें। इसका दूसरा हिंदी अपन ये वाला है। पर मेरे हिसाब से भी मेरे हिसाब से जाएगा। अभी पहले पूरा राउंड हो जाए, नहीं तो ये तो मिक्सअप हो जाएगा। हमने केवल संकेत दे दिया है कि पहले एक सेंटेंस सब लोग बना लें। मैंने सोचा I thought you were making something. मैंने सोचा तुम कुछ बना रहे हो। Sorry. वो है तुम्हारा एक था, तुम्हें एक बहन की प्राप्ति हुई लड्डू के खिलाफ। लाइक ड्रॉस लाइक। तुम्हारा इंग्लिश सही है, उसका भी इंग्लिश सही, हिंदी तो सर बिलो पे। मुझे लगा जब मैंने सोचा कि तुम कुछ बना रही थी। तुमने पास्ट कंटिन्यूअस का यूज किया। अब हो सकता है भाई साहब का भी जाग गया हो। I thought Papa was calling me. मैंने सोचा पापा मुझे बुला नहीं जागा, तुम्हारा सुधारना हो गया बेकार। ना उन्होंने सुना, ना उन्होंने कम अगेन बोला तुम्हें, तो मतलब ही नहीं है। हाँ I thought you were making something. मुझे लगा कि तुम कुछ बना रही थी। I thought Papa was calling me. मुझे लगा कि पापा मुझे बुला रहे हैं। मुझे लगा पापा मुझे बुला रहे हैं। I thought Papa was calling me. मुझे लगा पापा मुझे बुला रहे हैं। हमने एक भी बार वो लास्ट लेटर नहीं किया, कसम एक भी बार नहीं सुना। हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। Come again your Hindi. तुम्हें सुनाई दे रहा होगा, हम मानते हैं। यहाँ तक वो शब्द ही नहीं आ रहा है और पूरा खेल उसी शब्द का है। मैंने सोचा कि पापा मुझे बुला रहे थे। जाके तो फिर Speak up with full energy. मैंने सोचा कि पापा मुझे बुला रहे थे। चलो
चलो तुम लोग सेकंड राउंड शुरू करते हैं। बच्चे बनाते रहे। I thought you are the queen of Sunday. मुझे लगा तुम कहीं की माना है। You are queen of Sunday. Be present. मुझे लगा तुम कहीं की माता है। Yes. I thought the best of Rohit Sharma is yet to come. मुझे लगा रोहित शर्मा का बेस्ट आना अभी बाकी है। तुम लोग को as well as I think नाम का इंटरेक्टिव दिस। Yes, yes. I thought he is the biggest criminal. मुझे लगा ये सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, सबसे बड़ा क्रिमिनल है। अब एक आध बी चैप्टर में एक आध सेंटेंस बनाते हैं बच्चों। बी प्रेजेंट में बताना कितने सेंटेंस बोले। Have you written this sentence? I have written. Should I read? Yes, sir, it is. What is the last sentence of be present? The last sentence of the present. What is the number? What is the first sentence? The first sentence is I am ready. What is the second sentence? is the mob dangerous. Is the mob dangerous? What is the third sentence? Third sentence is are you sure? Are you sure? What is the fourth sentence? The fourth sentence is what is What this? is this? What is this? What is the fifth sentence? Fifth sentence is There is remote. Where is the remote? What is the sixth sentence? The sixth sentence is today is holiday. Huh? It is holiday today. My gosh. Today is holiday कहाँ लिखी है मुझे? चलो अब बी चैप्टर के थोड़े से चमत्कार शुरू करते हैं। ये प्लेन सेंटेंस दे दिए हैं, अब कुछ चमत्कार शुरू करते हैं। ये एक ही सेंटेंस है, ये तीन ही टेंसेस को कवर करना है। पहला सेंटेंस किस चैप्टर का जैसा लगेगा? Present simple. दूसरा ये मिला नहीं है, हमने दिया नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट। तीसरा प्रेजेंट लेकिन ये बी चैप्टर में इतने आसानी से नहीं होगा और वो सारे को कवर करते। Who has to make this sentence? Second, yes.
wants to make this sentence? I am to make this. So ये first कितना सा sentence. सेंटेंस है? कुछ नहीं है समझ। First sentence is नहीं फर्स्ट में ये एक ही है पूरा, ये ऑब्लिक का नहीं है, पूरा एक ही सेंटेंस। This sentence is related to present simple tense. Sorry. Now who wants to try? Okay, go ahead. This sentence is related to the present. Yes, It is an affirmative sentence. obviously. Firstly, I will take the subject, and the subject is she. Then after I will take the main verb, and the main verb is. बी सेंटर में बी जब प्रेजेंट में आता है तो किन किन रूपों में आता है? जब present में आता है तो is am या तो इस आएगा या एम आएगा या आर। सी के साथ आर नहीं आ सकता और एम भी नहीं। बच्चा तो ये हो गया बी, ये बी खुद ही है। तो लोग जब तक बी चैप्टर नहीं देखोगे तो लोग समझ नहीं आएगा ये बी। Mostly I will take the adjective or the noun. हाँ, और वो हम देंगे, बता चुके ना पिछली बार के। इस बार हम फिर वही बोल दे रहे हैं कि तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें ये दूंगा। तुम्हें नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन तुम इतना तो हमसे बताओ कि The आखिर adjective or the noun is dread. Afraid. यहाँ दो शब्द हैं, दोनों ही लिख दे रहे हैं। हम इसमें दो राउंड खेल रहे हैं, एक वैसे प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन थोड़ा सा बच्चों का करना चाहिए वार्म अप जैसा। सब्जेक्ट बदलेंगे। Ritu is scared. अभी अपन ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे हैं, अब अगले राउंड में Ritu डर रही है। You are scared. वेरी गुड। हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे सब लड़कियों के नाम ना लगने लग जाए, तो लोग बहुत अच्छे। वेरी गुड। बोलेगा यू आर, यू के साथ क्या आएगा? आर। यू आर स्केर्ड, डर लग रहा है। The thief is afraid. चोर डर गया। चलो तुमने वहां से खींच सकती है। वेरी गुड। हम डर रहे हैं और दूसरा हिंदी को लोग ज्यादा अच्छी लगी। हमें डर लग रहा है। डर लगा। Someone is afraid. हाँ। किसी को डर लग रहा है। किसी को आरव is afraid. आरव डर गया. Praveen is afraid. वह डर गया। तो हमारा को दो पूरा सेंटेंस करा। तो सुना, अगर तुमने बाकी लोगों को नहीं सुना होगा तो तुमसे बोल देंगे। सुनोगे तो बात बोलते हैं। अब अपन करते हैं बच्चों, अगर अपने को यहाँ पे रखना है कोई एक ऑब्जेक्ट, तो क्या अपन सीधे रख सकते हैं? दोस्त कुछ तो लगेगा ना। Yes, sir. तो
क्या ग्रामर की भाषा में उसको क्या कहते हैं जो लगेगा यहाँ पे? प्रीपोजिशन लगेगा। तुमने से किसी को पता है कि अफ्रेड और स्कैर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन है? इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन। तुम इसको लिख भी लेना बेटा, ठीक है? अब आपको बताना है कि कौन का स्टेप किया है, और हम एक काम करते हैं, इसको इस तरह से कर लेते हैं। बेटा तुम इस तरफ आ जाओ, दीदी की जगह पे, दीदी तुम्हारी जगह पे आ जाएंगी। सर ऐसा नहीं कर सकते, आई एम स्कैर्ड बिकॉज अभी रुक जाओ। अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना? इज पिंकी अफ्रेड ऑफ द लिफ्ट? तुम्हें यस में या नो जिसमें उत्तर देना प्लीज। यस, पिंकी इज अफ्रेड ऑफ द लिफ्ट। क्या पिंकी लिफ्ट से डर गई? हाँ, पिंकी लिफ्ट से डर गई। अब आपको अपने मन से कोई एक सब्जेक्ट लेना क्वेश्चन। इज द thief afraid of police? Yes, the thief is afraid of police. क्या चोर पुलिस से डरते हैं? हाँ, चोर पुलिस से डरते हैं। Are they afraid of her? Are they afraid of her? Yes, they are afraid of her. क्या वे उससे डर रहे हैं? हाँ, वे उससे डर रहे हैं। Is Sumit afraid of water? Yes, Sumit is afraid of water. क्या सुमित वाटर से डर गया? सुमित पानी से डरता है। सुमित कोई प्रधान बड़ा है? डर गया है। हाँ, हाँ, सुमित पानी से डर गया। And I वेरी गुड। हम बहुत देर से सोच रहे थे कोई एम पर लगाए यार, दूसरा राउंड खत्म ही ना हो जाए, एम के बिल क्लियर ही है। afraid of teacher. Maybe with a friend of Sorry. मैं चैप्टर खा गया तुम्हारा। No, not at all. You come again. सही बोल रहे थे यार। थोड़ा सा And I afraid of teacher. No, not at all. You are not afraid of teacher. क्या मैं टीचर से डर गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप टीचर से नहीं डरे। Excuse me. Are you afraid of me? no, I'm not afraid of you. क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? नहीं, मुझे आपसे डर नहीं लग रहा। ये अच्छा किया तुमने, यहाँ आई हो गया, तुमने यू रख दिया और मी भी रख दिया। Are you afraid of granny? यू हो गया। सर अच्छा नहीं अच्छा लगता है। नहीं इनका दंड दे दो, मत दो। Are you afraid of granny? No, I not afraid. Sorry. चैप्टर खा गए इन लोगों ने। इतने दिन से हम बोल रहे हैं, पता नहीं यार इनके पास डेटा की प्रॉब्लम रहती है कि टाइम नहीं रहता कि भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं। बी चैप्टर इनने देख लिया, तुमने देख लिया? इन लोग को बिठा के दिखा देती हैं आसिफ पास कर। कब अगेन
Are you afraid of granny? तुम दे दो आंसर। नहीं मत। Are you afraid? तुम दे दो बेटा। तुमसे बोला तो था, तुम चुपचाप बैठे थे, तुम दे दो। तुम दे दो। नहीं अब कम होगी, 3 बार बोल चुके। No, I am not afraid of the rain. इधर आ जाओ। चलो प्रमोशन में दे दो। Read the process. क्या आप ग्रैनी से क्या आपको ग्रैनी से डर लगता है? नहीं, मुझे granny से डर तुम एकदम से लुकिंग अंदर क्यों करते? ये भी फीस देती, बेटा फीस देती है ना? देती। Are you afraid of the मतलब वहां से एकदम जब होकर के आदमी उधर पहुंच जाता है। यहाँ से बंदे ने पूछा, उसके बाजू में कौन बैठा नहीं दिख रहा है। Are you afraid of the वो देखो, यू का तुम्हें अलाउ कर दिया, लग गई यू की बदल में बात। अब वो सब यू में दुनिया उसके मार जाएगा। चलो क्लास से Thank you, sir. कोचिंग वर्क 15 मिनट ले लिया काम। तो रोज 5 रुपए उसमें क्या है, तुम कमा तो रही।